हेलो एवरीवन, दिस इज शिवांगी। वेलकम टू शिप क्लासेस। आज हम इस वीडियो में MSc 103 का एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं। आपका जून 2019 में आया हुआ है। अगर आप पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, मेरे चैनल पे आपको मास्टर, अगर आप इग्नू से कर रहे हैं इकोनॉमिक्स में, तो मेरे चैनल पे आपको सभी सब्जेक्ट की वीडियोज़ मिल जाएंगी। सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से क्लिक करके देख सकते हैं। अब ये जो न्यूमेरिकल दे रखा है आपको, इसमें डिमांड फंक्शन दे रखे हैं 3, ठीक है। मोनोपोलिस्ट के दे रखे हैं। मोनोपोलिस्ट का एक फीचर होता है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, तो वो अलग अलग मार्केट में अलग अलग प्राइस ले रहा है, ठीक है, अलग अलग कंज्यूमर से। तो और कॉस्ट फंक्शन आपको दे रखा है कितना, 20 + 15 दे रखा है। तो इसमें लिखा है नीचे देखिए, फाइंड द इक्विलिब्रियम क्वांटिटी ऑफ Q1, Q2 एंड Q3 एंड टोटल प्रॉफिट एंड प्राइस चार्ज इन ईच मार्केट सेगमेंट। तो आपको Q1 मतलब क्वांटिटी निकालनी है हर मार्केट में, और प्राइस भी निकालना है ईच मार्केट का, और साथ ही साथ आपको पूरा टोटल प्रॉफिट निकालना है तीनों मार्केट से कितना टोटल प्रॉफिट हो रहा है। तो मोनोपोली का न्यूमेरिकल हम MEC 101 में भी कर चुके हैं, ठीक है, और यहाँ भी हम करेंगे। तो MEC 101 में जो मैंने थर्ड न्यूमेरिकल डाला था वीडियो, वो आप ज़रूर देखना अगर आपने नहीं देखी है। वो भी आपका MEC 103 में आया हुआ न्यूमेरिकल, वही न्यूमेरिकल सेम आया हुआ आपका दिसंबर 2018 में आया है, तो वो ज़रूर देख लेना आप। चलिए स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल हम। तो हमें वैल्यू क्या दे रखी है, P1 की 63 - 4Q1 दे रखी है। क्या दे रखी है P की वैल्यू हमें, 63 - 4Q1, ठीक है। अब सबसे पहला हमारा काम क्या होता है, मोनोपोली से अगर हम प्राइस या क्वांटिटी डिटरमाइन कर रहे हैं तो TR निकालते हैं। TR हो जाता है टोटल रिवेन्यू, P × Q, ठीक है, P × Q। लेकिन यहाँ क्वांटिटी क्या है, Q1 है, और प्राइस क्या है, P1 है। तो P1 × Q1 लिखेंगे, क्योंकि यहाँ हमारे पास अलग अलग P1 दे रखे हैं प्राइस, और अलग अलग ही क्वान्टिटी है। तो प्राइस क्या है हमारा, 63 - 4Q1, ठीक है, इतना क्लियर हुआ। इनटू में Q1। अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे Q1 की 63 से हुई, कितना आ गया 63 Q1, और 4Q से हुई तो कितना हो गया ये 4Q1 का स्क्वायर, ठीक है। 2 Q है, Q × Q कितना हो गया, Q1 स्क्वायर हो गया, क्योंकि यहाँ Q1 डिनोट कर रहे हैं। इतना क्लियर हुआ। TR की वैल्यू कितनी आ गई, 63 Q1 - 4Q1 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसके बाद हम TR के बाद क्या निकालते हैं, MR निकालते हैं। अब MR कैसे निकलता है, TR का डेरिवेटिव होता है। डेरिवेटिव मैंने आपको निकालना सिखाया हुआ, कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो हमारी TR की वैल्यू क्या आई थी, 63 Q1 - 4Q1 का स्क्वायर, ठीक है। तो पहले हम TR की वैल्यू लिख लेते हैं। TR हमारा कितना आया, 63 Q1 - 4Q1 का स्क्वायर, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, MR निकालना है। तो MR कैसे निकलता है, TR का डेरिवेटिव होता है, तो ये 63 Q1 की जगह Q1 हट जाएगा, कितना हो जाएगा 63, और पावर वाले केस में क्या होता है, पावर आगे आ जाती है, ठीक है। 2 × 4 मीन्स 2 पावर आगे आ जाएगी, और Q1 पावर में से हम क्या माइनस कर देते हैं, 1, ठीक है। ये मैंने आइडेंटिटी आपको बता रखी है, अगर आपने फॉर्मूले नहीं देखे हैं तो वो आप देख लेना है MEC 103 में डेरिवेटिव के। 4 × 2 8 आ गया, 8 Q1, 2 में से 1 गया, कितने आ गई, पावर 1, लिखने की नीड नहीं है। तो जो MR है वो कितना आ गया हमारा, 63 - 8 Q1, क्लियर हुआ इतना, ठीक है। MR आ चुका है। अब हम निकालेंगे मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है। तो मार्जिनल कॉस्ट किससे निकलेगी, कॉस्ट से। कॉस्ट कितनी दे रखी है हमें, देखिए कितनी दे रखी है, 20 + 15Q, ठीक है। तो कितनी दे रखी है हमें, टोटल कॉस्ट कितनी दे रखी है, 20 + 15Q। तो मार्जिनल कॉस्ट निकालेंगे। मार्जिनल कॉस्ट TC का डेरिवेटिव होता है, तो इसके साथ देखिए Q नहीं है, ठीक है, Q नहीं है, तो ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। Q की यहाँ पे Q है, तो ये कितना आ जाएगी 15। तो मार्जिनल कॉस्ट कितनी आ गई हमारी, 15 आ गई, क्लियर हुआ, ठीक है। अब हमारे पास MR आ चुका है और MC आ चुका है। क्या क्या आ चुका है, MR आ चुका है और MC भी आ चुका है। तो इक्विलिब्रियम कहाँ होता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की कंडीशन क्या है, जहाँ MR = क्या होता है, MC होता है, ठीक है। तो MR की वैल्यू कितनी है, 63 - 8 Q1। तो वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कंडीशन क्या है, MR = MC। तो यहाँ इसे लिखने से पहले आप लिख लेना प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कंडीशन, ठीक है। तो MR = MC, तो कितना था ये, 63 - 8 Q1, और ये कितना आया था MC 15। अब सिंपल मैथमेटिक्स जो हम करते हैं, ये प्लस में 15 इधर आके माइनस में 8 Q1, ठीक है। तो कितना आ गया ये 48 = 8 Q1।
कैंसिल आउट हो गया 8 से कितने पे 6 पे, तो Q1 की हमारी वैल्यू क्या आ गई है 6। क्वांटिटी क्या आ गई है हमारी 6 आ गई है। अब क्वांटिटी आ गई है तो इससे हम प्राइस 1 निकाल लेंगे, ठीक है। इसको हम मार्क कर लेते हैं, कितनी आ गई है हमारी 6 आ गई है। अब हमारा जो प्राइस ये डिमांड फंक्शन दे रखा था कितना था 63 माइनस 4Q1, तो इसमें हम Q की वैल्यू डाल देंगे, ठीक है। Q की वैल्यू डाल देते हैं, तो देखिए कितनी आ गई, कितना दे रखा था डिमांड फंक्शन P1 63 माइनस 4Q1, ठीक है। तो 63 माइनस 4 इंटू Q1 की वैल्यू कितनी आई 6, 63 माइनस 6 इंटू 4 कितना आ गया 24, ठीक है। तो ये कितना आ गया हमारा 39, ठीक है। तो P1 हमारा कितना आ गया 39। क्लियर हुआ, समझ में आया। अब ऐसे ही हम किसके निकालेंगे क्वांटिटी। अब जैसे मैंने ये सॉल्व करा है, ठीक है, अब ऐसे ही क्वांटिटी और प्राइस किसका निकलेगा P2 का भी और P3 का भी। ये आपको करना है, ठीक है। अब ये आपको करना है, मैंने आपको सॉल्व करना सिखा दिया है। और मोनोपोलिस्ट के न्यूमेरिकल आप MEC 101 की प्लेलिस्ट में भी जाके देख लेना, ठीक है। अब एक मैंने आपको सॉल्व करा दिया, बाकी के दो आपको सॉल्व करना है। मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ, देखिए हमें क्या दे रखा था प्राइस फंक्शन 63 माइनस 4Q1। हम सबसे पहले क्या निकालते हैं TR क्या होता है P इंटू Q, लेकिन यहाँ Q1 दे रखा है तो हम P1 Q1 लिखेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या दे रखा है P2 दे रखा है, ठीक है, P2 दे रखा है। तो जब हम इसके लिए टोटल रिवेन्यू निकालेंगे, ठीक है, वो हो गया TR1, ये हो गया TR2, वहाँ TR1 लिख लेना, TR2 क्या हो गया P2 इंटू Q2। तो अब यहाँ पे P2 और Q2 तो नहीं है हमारे पास, P2 की वैल्यू डाल दोगे आप, ठीक है। देन आपको क्या करना है मल्टीप्लाई करनी है, जैसे मैंने मल्टीप्लाई करी यहाँ देखिए, ठीक है, मल्टीप्लाई करी मैंने, ये मल्टीप्लाई करी, ठीक है। मल्टीप्लाई करके ये आ गया, ऐसे आप Q1 की Q2 की मल्टीप्लाई करोगे उसमें भी आ जाएगा। TR निकालने के बाद आपको क्या निकालना है MR निकालना है। MR आपने निकाल दिया, ठीक है, MR आ गया। सिंपल सेम यही चीज़ फॉलो करनी है आपको, बस डिजिट अलग अलग हैं, ठीक है। फिर टोटल कॉस्ट निकालनी है, कॉस्ट तो भाई वही है, एक ही आएगी, बार बार टोटल कॉस्ट निकालने की जरूरत नहीं है, कॉस्ट तो सबकी एक ही है, ठीक है, क्योंकि वही मोनोपोलिस्ट है, सेम कॉस्ट पे भाई कॉस्ट उसकी एक ही चीज़ बना रहा है वो, लेकिन हर मार्केट में अलग अलग बेच रहा है। तो मार्जिनल कॉस्ट बार बार निकालने की नीड नहीं है, बस आपको TR निकालनी है, दोनों केस में निकल जाएगी। फिर आपको उसको किसके अगेंस्ट रख देना है 15 के अगेंस्ट रख देना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका MR1, इसको आप क्या लिखोगे MR1, ठीक है, यहाँ MR1 लिख देना, ये TR1 हो गया, ठीक है। और वो क्या हो जाएगा उसका MR2 और नेक्स्ट वाले का MR3। क्लियर हो गया, कमेंट करके ज़रूर बताना कि क्लियर हो गया नहीं हो गया, और आंसर भी आपको बताना है बाकी दोनों के, ठीक है। तो अब देखो नेक्स्ट, अब उसने क्या बोला है, हमने सबके प्राइस निकालनी है। अब उसने लास्ट में बोला है इक्विलिब्रियम क्वांटिटी और प्राइस आ गया, ठीक है। एक मैंने आपको बता दिया P2 और P3, Q2 और Q3 आपका निकालने का काम है, ये आप निकाल लोगे। अब लास्ट में उसने पूछा टोटल प्रॉफिट, भाई प्राइस हमने निकाल चुके हैं, प्राइस हम निकाल लेंगे और क्वांटिटी। अब टोटल प्रॉफिट कैसे निकलेगा वो मैं आपको बता देती हूँ, देखिए टोटल प्रॉफिट कैसे निकालना है। टोटल प्रॉफिट क्या होता है भाई P इंटू Q होता है, ठीक है। प्रॉफिट के लिए सॉरी, प्रॉफिट होता है आपका TR माइनस TC होता है, क्या होता है TR माइनस TC। लेकिन यहाँ आपके पास TR कितने 3 हैं, ठीक है, TR1 प्लस TR2 प्लस TR3 माइनस TC, ठीक है। कॉस्ट फंक्शन तो एक ही है भाई, एक ही मोनोपोलिस्ट है, तो कॉस्ट तो एक ही रहेगी, लेकिन रिवेन्यू उसका अलग अलग मार्केट से अलग अलग होगा। तो जो यहाँ P1 आपके पास आ जाएगा, जैसे पहले वाले से P1 कितना है आपका 39 आया था, Q1 कितना आया था 6, तो यहाँ इंटू हो जाएगी उनकी। ऐसे P2 और Q2 की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, और ऐसे ही P3 और Q3 की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, माइनस TC। अब TC में आपको क्या लिखना है, ये जो कॉस्ट फंक्शन आपको दे रखा है, ये देखिए ये कॉस्ट फंक्शन दे रखा है, आप ये रख दोगे, ठीक है। और जो Q आएगा, Q कैसे आएगा आपके पास, जो आपके पास तीनों क्वांटिटी आ जाएंगी। इसकी क्वांटिटी कितनी आई थी पहले वाले की आपकी 6, मान लीजिए नेक्स्ट वाले की 9 आ जाती है, सिर्फ मैं एग्जांपल समझा रही हूँ, और दूसरे वाले की नेक्स्ट की 10 आ जाती है, ठीक है। आप इन सबको प्लस करके लिख देंगे तो वो आपके पास कितना आ जाएगा Q आ जाएगा। वो आपको किस में पुट करना है, इसमें पुट करना है, ठीक है। तो वो आपके पास क्या आ जाएगी टोटल कॉस्ट आ जाएगी, ठीक है। क्लियर हुआ कि आपको क्या करना है कि तीनों जो क्वांटिटी आ जाएंगी आपके, इससे यहाँ से आपकी तीनों क्वांटिटी आ जाएंगी, वो आपको किस में पुट करना है, इसमें पुट करना है, ठीक है। आप इसको सॉल्व कर लेना पहले क्वांटिटी टोटल कॉस्ट निकालने के लिए,
ठीक है। टोटल कॉस्ट निकालने के क्या करना है, 20 + 15 क्यू की वैल्यू जो भी आ जाएगी वो आपको यहाँ पुट कर देनी है। फिर आप मल्टीप्लाई करोगे 15 से, देन 20 प्लस कर दोगे, आपके पास टोटल कॉस्ट आ जाएगी। टोटल कॉस्ट आने के बाद आपको क्या कर देना है, माइनस कर देना है। ठीक है, जो भी आपकी टोटल कॉस्ट आएगी आप क्या कर दोगे, उसको माइनस कर दोगे। देन जो आएगा आपका प्रॉफिट, प्रॉफिट को हम पाई से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये क्या आपका प्रॉफिट है। क्लियर हुआ? आई होप ये जो न्यूमेरिकल है आपको क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और न्यूमेरिकल को ज़रूर सॉल्व करना है। 19 का क्वेश्चन है तो उसके आने के चांसेस हैं एग्जाम में। ठीक है, और मोनोपोली का क्वेश्चन आता है वैसे MEC 103 में आपका। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।